चालू कर देने का बिल्कुल। बात करेंगे भाई लोग। चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि यूएफएसबीआई के अंदर इनपुट कार्ड होता है, फीडबैक कार्ड होता है, आउटपुट कार्ड होता है, पावर सप्लाई यूनिट होती है और ऑटो मीडिया चेंज ओवर होता है। अब जब सब कार्ड्स होते हैं तो जैसे सबके सर्किट डायग्राम होते हैं, तो यहाँ पे सबका सर्किट डायग्राम है। मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि हमारे इनपुट कार्ड जो रहते हैं, 2 इनपुट कार्ड रहते हैं, इनपुट कार्ड 1, इनपुट कार्ड 2। इनपुट कार्ड 1 के अंदर रहता है 8 इनपुट्स के डिटेल, फ्रंट एंड बैक कॉन्टैक्ट दोनों, मतलब टोटल होगा 16 बिट। और सेकेंड इनपुट कार्ड के अंदर रहता है अनदर 16 बिट्स की इंफॉर्मेशन, जो कहाँ यूज करा जाएगा, जहाँ पे भी IBH लगा होगा वहां पर। अगर कहीं पे भी IBH नहीं है तो सेकंड इनपुट कार्ड, सेकंड आउटपुट कार्ड और सेकंड फीडबैक कार्ड इस पेयर में पड़ा रहता है। लेकिन हम उसको निकाल के अलग नहीं रख सकते, उसको वर्किंग में लगा के रखना है, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है। एक कार्ड को दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए हम कार्ड निकाल देंगे तो कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा और सिस्टम फेल हो जाएगा। तो अब सबसे पहले आपको मैं इनपुट बिट्स के लिए मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से इनपुट के अंदर कौन सा इनपुट होता है। तो आप देखिए, फर्स्ट इनपुट डायरेक्टली सप्लाई है बैक प्लेन के लिए। तो फर्स्ट आपकी डायरेक्टली सप्लाई आ रही है आपकी जो भी है। सेकंड नंबर आप देखिए, सेकंड इनपुट जो है, सेकंड इनपुट का वायर ये TP3 पे लगा हुआ है। TP3 किस कॉन्टैक्ट को लेके आ रहा है? TGT XR। तो TGT XR का जो फ्रंट कॉन्टैक्ट है वो आपका इन 2, मतलब बिट नंबर 2 जो आपका रहेगा, इनपुट 2 का फ्रंट कॉन्टैक्ट लेके रखा हुआ है। और ये फ्रंट कॉन्टैक्ट भी आपको बता के रखा है कंपनी ने कि ये D3 D4 इन्हें यूज करा है। तो कभी आपका ये स्कैन नहीं हो रहा है तो मतलब आपका ये D3 D4 कॉन्टैक्ट जो है ये ट्रबल दे रहा है, हाई रेजिस्टेंस हो सकता है। इसी के अंदर आप देखिए, सेम सप्लाई आपकी एक्सटेंड हुई TGT XR बैक कॉन्टैक्ट। जब ये बैक होगी तो इन 2 मतलब बैक कॉन्टैक्ट ऑफ TGT XR आपकी ये जल जाएगा। तो इंटरनल बिट्स अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट इंटरनल फॉर सप्लाई, सेकंड फॉर TGT XR, थर्ड वन इज फॉर ASGNCR। ASGNCR मतलब क्या हो गया? एडवांस स्टार्टर सिग्नल नॉर्मल रिले। एडवांस स्टार्टर आपका नॉर्मल होना चाहिए, तब आप कैंसिल कॉपरेशन दबाएंगे। अगर आपका एडवांस स्टार्टर नॉर्मल नहीं है और आप कैंसिल कॉपरेशन दबा रहे हैं, तो अगर आप कैंसिल कॉपरेशन जब प्रेस करेंगे तभी जाके बिट हाई होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम कैंसिल कॉपरेशन मतलब अदर लाइन को हम दे रहे हैं तो ये हमें क्या होना चाहिए, हमारा एडवांस सिग्नल की सारी रिले नॉर्मल हो जानी चाहिए। एडवांस सिग्नल हमने वापस डेंजर करके बैक कर लेना चाहिए, उसके बाद ही अगर हम कैंसिल कॉपरेशन दबाएंगे तभी आपका कैंसिल कॉपरेशन का इंडिकेशन रिसीविंग एंड पे जाएगा। और लाइन कैंसिल हमेशा रिसीविंग एंड वाला करेगा और कॉपरेशन जो भी डिस्पैचिंग करने वाला है वो करेगा। तो कॉपरेशन देगा जो डिस्पैच कर रहा है और जो रिसीव करने वाला था गाड़ी वो कैंसिल करेगा लाइन को। तो उसके लिए करने के लिए आपका ये देखिए, बिट जो है आपकी नॉर्मल होगी। अब इसके अंदर आप ये देखिए, इसका जो इन 3 का बैक कॉन्टैक्ट लिया है, इनने ये पैरेलल पाथ लिया है। चाहे तो कैंसिल कॉपरेशन दबाने से भी ये इंडिकेशन चलेगा और सिग्नल की नॉर्मल रिले नहीं पड़ी है तब भी ये इन 3 आपका चलेगा। तो दोनों कंडीशन में अगर आपने सिग्नल को, एडवांस सिग्नल को क्लियर कर लिया है या कैंसिल कॉपरेशन इंडिकेट आप कर रहे हैं, कॉपरेट कर रहे हैं, तब भी आपका इन 3 चलेगा। अब फोर्थ बिट जो आपका लिया है TCF प्लस ट्रैक सर्किट पिकअप, ट्रेन कमिंग फ्रॉम, और जो आपके ट्रैक हैं वो पिकअप होने चाहिए, उसकी स्टिक रिले पिकअप होनी चाहिए। अगर वो बैक है तो बैक चलेगा। इसके अलावा होम सिग्नल की कंडीशन, एडवांस सिग्नल की कंडीशन, TCF की कंडीशन, अगर आपने बेल बटन प्रेस करा तो आपका देखिए बेल बटन प्रेस होके किस में जा रहा है, 14 नंबर मतलब 7 नंबर के बटन पे। तो 7 नंबर जो बिट है आपकी वो काय की हो गई, BPNR। इस तरीके से सारी डिटेल जो है आपको देके रखी हुई है इनके सर्किट डायग्राम। अब आप यहाँ पे अगर आप एक चीज देखेंगे, जो मैंने आपसे बोला, यहाँ पे आपको कोई बिट नहीं दिया है, इन्हें डायरेक्ट इनपुट नंबर दिखती है, इनपुट 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 इनपुट। क्यों? क्योंकि जब हमें IBH लगाना होता है तो IBH की वर्किंग थोड़ी अलग हो जाती है। IBH के अलग से रिले हमें ICC के तौर पे लाके उनको प्रूफ करना होता है।
तो उनको प्रूविंग के लिए जो कॉन्टैक्ट हम डालेंगे वो रिले के कॉन्टैक्ट को हम यहाँ प्रूव करेंगे, तब जाके ये सेकंड आपका इनपुट कार्ड वर्किंग में आएगा, वरना बाकी टाइम आपका ये फेल कंडीशन में पड़ा रहेगा, आपका कोई यूज में नहीं है। सेकंड इसी तरीके से आउटपुट कार्ड का आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ये फीडबैक कार्ड है, सॉरी फीडबैक के अलावा पहले पूरा डायग्राम आउटपुट का यही है, इसी के अंदर ही LFR का इसका लेके रखा हुआ है फर्स्ट बिट का, सेकंड का TCF, अगर TCF को ये पिकअप कराएगा तब इसके कॉन्टैक्ट विद फीडबैक लेगा। सेकंड TCF CR, ये XR था, ये CR है कंट्रोल रिले। फिर TGT के लिए अगर आपका आएगा तो बिट नंबर 4, एडवांस सिग्नल को नॉर्मल हो चुका है तो बिट नंबर 5, TGT ZR ये ऑटोमेटिक जो होगी तब की बात है, TGT ZR के लिए बिट 6, BLR के लिए बिट 7 और कोई आउटपुट 8, ये जनरली आपके लिए लेके नहीं रखा हुआ है, ये तब यूज होगा जब आपका IPH आएगा, तो 7 बिट इसमें यूज होती है। ये रिले हैं सारी, आप रिले का नंबर आप देख सकते हैं, रिले कैसे पिकअप हो रही है। इस कॉन्टैक्ट पे सप्लाई मिलेगी 165 166 पे, तो ये आपकी रिले पिकअप होगी। नेक्स्ट आपकी TCF XR दी हुई है, इस पे अगर आपको सप्लाई मिलेगी तो ये पिकअप होगी। तो ये सबके कॉन्टैक्ट नंबर दिए होंगे। जो रिले आपकी पिकअप नहीं हो रही है तो आपको सबसे पहले ये कॉन्टैक्ट नंबर देखना है, कॉन्टैक्ट नंबर पे अगर सप्लाई अवेलेबल है और रिले नहीं हो रही है तो मतलब रिले खराब है, और अगर कॉन्टैक्ट पे आपकी सप्लाई नहीं आ रही है तो आपका आउटपुट कार्ड जो है वो जनरेट करके आउटपुट बिट आपको नहीं दे पा रहा है, तो आपका आउटपुट कार्ड खराब हो गया। तो इसमें दो ही पॉसिबिलिटी बनती है, या तो आउटपुट कार्ड खराब होगा या रिले खराब होगी। और ये रिले पिकअप आपने नहीं कराई उसके बाद भी अगर ये पिकअप कॉन्टैक्ट आ गया किसी तरीके से, सिस्टम ने पिकअप नहीं कराई, आपने फिजिकली पिकअप करा दी, तो ये फीडबैक लेके सिस्टम को शट डाउन कर देगा। जो कल एक पूछा गया था कि बजर पे सप्लाई चेक करने के लिए, कि उनकी बजर की सप्लाई जो है वो 24 वोल्ट नहीं मिल रही थी, तो आप ये सर्किट देखिए, सर्किट 24 वोल्ट का सर्किट है, यहाँ से सर्किट चला और ये सर्किट जाके यहाँ पे आपका ये कॉन्टेक्ट आया AZTR, जैसे ये नॉर्मल हुआ, ये जाके 24 वोल्ट आपकी सप्लाई इस डिस्प्ले कार्ड पे चलेगी, और डिस्प्ले कार्ड से आपको J14 और J15 पे सप्लाई मिलेगी। J15 नेगेटिव मिल रहा है, N24 पूरा ये रो और ये 24, तो आपकी सप्लाई जो मिलेगी J14 और 15 पे आपको 24 वोल्ट मिलना चाहिए। तो आपको चेक करना है कि बजर की सप्लाई कहाँ चेक करेंगे, तो आपको J14 और J15 पे चेक करेंगे, और अगर उससे पहले भी चेक करनी है, कहीं ऐसा ना हो कि आपका डिस्प्ले कार्ड ही खराब हो गया हो, तो आपको चेक करना है किस पे, J25 और J115 पे। तो आपको दो जगह सप्लाई चेक कर सकते हैं, पहली जगह आप J25 और J115 पे चेक करिए, तो यहाँ 24 वोल्ट मिलेगा। उसके बाद आपको J14 और J15 पे चेक करना है, अगर यहाँ पे सप्लाई आपको नहीं मिल रही है तो आपका ये डिस्प्ले कार्ड जो है ये ट्रबल कर रहा है, तो डिस्प्ले कार्ड को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। डिस्प्ले कार्ड हमारे पास स्पेयर में होता नहीं है, तो इसके लिए कंपनी वाले की रिक्वायरमेंट होगी, कंपनी वाला आके ही रिप्लेस करेगा। तो दो टाइप के बजर होते हैं, एक आपका होता है किसके लिए, रिसीविंग के लिए, मतलब ट्रेन कमिंग फ्रॉम के लिए, और एक TGT के लिए। तो ये देखिए आप, AJTR जो है रिसीविंग एंड का दिया हुआ है, और इसी तरीके से AJTR एक डिस्पैचिंग एंड का दिया हुआ है, D AJTR, तो ये डिस्पैचिंग एंड का बजर है, जिसके लिए आपको J12 और J13 पे सप्लाई चेक करनी है। ये सारा जो डायग्राम है, ये डायग्राम आपके UFSBI का जो स्टेशन मास्टर पैनल रहता है उसके बैक साइड बना हुआ रहता है, तो डायग्राम पढ़ के आप इजीली इसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। कोई इंडिकेशन नहीं आ रहा है, कोई कॉन्टेक्ट ट्रबल दे रहा है, बटन ट्रबल दे रहा है, बटन आपको सप्लाई जा रही है नहीं जा रही, वो सब चीज़ें आपको इसके थ्रू मिलेगी। आप ये SM पैनल है, SM पैनल में देखिए यहाँ पे बटन, एक इसका एक्नॉलेज बटन हो गया, ये दूसरे का एक्नॉलेज बटन हो गया। इसके अलावा क्या रहेगा, ये कैंसिल कॉपरेशन का बटन हुआ, तो कैंसिल कॉपरेशन रिले इंडिकेशन चलेगी।
ये कैंसिल कॉपरेशन का आपको इंडिकेशन ये दिख रहे होंगे, कैंसिल कॉपरेशन बटन कहाँ काम कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा है, कहाँ फ्रंट कॉन्टैक्ट लिया है उसका, कहाँ बैक कॉन्टैक्ट लिया हुआ है, मतलब कहाँ एनो कॉन्टैक्ट है। फ्रंट कॉन्टैक्ट बटन में एनो होता है और एनसी बैक कॉन्टैक्ट होता है, वो ध्यान रखिएगा। किसी भी जगह कोई भी सर्किट हो, एनो कॉन्टैक्ट इज यूज्ड एज फ्रंट कॉन्टैक्ट, एनसी कॉन्टैक्ट इज यूज्ड एज बैक कॉन्टैक्ट। तो ये कैंसिलेशन का है। ये एसएम की, अगर एसएम की आपकी ट्रबल कर रही है, एसएम की का कांटेक्ट नहीं बन रहा है, तो आपको किसके अंदर 26 और 23 के बीच में सप्लाई चेक करनी पड़ेगी, 25 26 के बीच में। और अगर ये एसएम की आपकी खराब हो गई और आपको की अभी आपको लाने में टाइम है, आपका की का पूरा सेटअप खराब हो सकता है, तो आप 25 26 को बाईपास करके रख सकते हैं फिर टाइम के टेम्परेरी। 25 26 को बाईपास कर दीजिए जब तक एसएम की इन मानी जाएगी, और बाकी सर्किट आपका एज इट इज चलता रहेगा। एलसीबी, एलसीबी रिवर्स करके रखी हुई है तो 27 के अंदर सप्लाई जाएगी, 27 और 29। तो यहाँ से आपकी एलसीबी की है, आपकी एलसीबी की ट्रबल दे रही है। ये एलसीबी का के लिए यूज करी थी लाइन क्लियर देने के लिए। आपको जो आपका अपोजिट स्टेशन है, आपको उसको लाइन क्लियर देनी है, तो आप एलसीबी की इन रखेंगे। इन रखेंगे तो रिवर्स वाला जो कॉइल रहता है ये एक्टिव रहता है, आर एरिया बन के रहेगा। और ये आपका मेक नहीं हो पा रहा किसी कारण से, तो आपको चेक करना है 29 और 27 पे लूप मार के। 29 एंड 27 पे आप लूप मारेंगे तो आपको लाइन क्लियर मिल जानी चाहिए, तो आप कंफर्म हो जाएंगे कि आपका ये रिवर्स जो है ये आपका मेक नहीं हो रहा है। तो आप अगर एक बार ये सर्किट डायग्राम इसको देखेंगे, बहुत सिंप्लीफाई करके बना के रखा हुआ है, बस इसको एक बार पढ़ने की जरूरत है। आपने एक बार इसे रीड कर लिया तो रीड करके आपको इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि फेलियर किस जगह है। ये देखिए एसएम की का कांटेक्ट, फ्रंट कांटेक्ट यूज करा इन्होंने, ये की इन करके डायरेक्टली सप्लाई चलेगी। बाकी जो मैंने आपसे बोला कि इसके अंदर ये देखिए एजेटीआर कब ले रहा है, जब वीआर पिकअप है डिस्पैचिंग स्टेशन, डिस्पैचिंग स्टेशन और रिसीविंग के लिए। तो डिस्पैचिंग के लिए अगर डबल लाइन की आप बात कर रहे हैं तो जनरली मैंने आपको जैसे बोला कि डिस्पैच हम लोग अगर कर रहे हैं तो डाउन लाइन के लिए अगर मान लीजिए कर रहे हैं या अप लाइन के लिए कर रहे हैं, पहले हम डाउन लाइन मान के चलता हूँ। डाउन लाइन के लिए कर रहे हैं तो जनरली आपका एडवांस स्टार्टर S49 होता है हर स्टेशन पे। तो S49 के आगे का ट्रैक सर्किट हो जाएगा 49 एक्सल काउंटर। तो ये 49 एक्सल काउंटर की वीआर पिकअप अगर होगी तो आपकी AJTR D जो है ये रिले पिकअप होनी चाहिए अंदर। अगर आपकी ये रिले पिकअप नहीं हो रही है तो आप और आपका एक्सल काउंटर राइट है, तो जरूर आपका इसके अंदर आप सप्लाई चेक करिए कि ये 371 और 372 पे सप्लाई अवेलेबल है या नहीं है। अगर सप्लाई यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे अंदर से ही सप्लाई आ रही है, ये देखिए। तो 369 और 370 पे सप्लाई चेक करिए, यहाँ सप्लाई अवेलेबल है और यहाँ तक नहीं आ रही, मतलब ये कॉन्टैक्ट या तो ट्रबल कर रहा है, हाई रेजिस्टेंस दे रहा है, या फिर ये वायर आपका ब्रेक हो चुका है। तो आप ये वायर को फिर से रीवायरिंग करके इसे राइट कर सकते हैं। इसी तरीके से रिसीविंग एंड का हो गया, तो ये रिसीविंग एंड का है। रिसीविंग एंड के नंबर 373, 74, 75, 76। इसके आप नंबर देखिए, इसके नंबर क्या थे आपके 69, 70, 71, 72, 369, 370, 371, 372 फॉर द डिस्पैचिंग एंड। और इसी तरीके से 72 के बाद 73, 74, 75, 76, ये देखिए 73, 74, 75, 76 फॉर रिसीविंग एंड के। अब रिसीविंग एंड पे आपका क्या हो जाएगा S2, मतलब वो 2T उनका था, आप रिसीविंग एंड पे रिसीव कर रहे हैं तो 2AXT आपका एक्सेल काउंटर का अगर मान लीजिए हुआ तो 2AXT के आपको कॉन्टैक्ट को लेते हुए करना है। यही चीज रिसीविंग एंड अगर दूसरा स्टेशन होता, मान लीजिए मैं अपने स्टेशन की बात करूं, छायापुरी पिलोल, छायापुरी ट्रांसमिट कर रहा है और पिलोल रिसीव कर रहा है, तो रिसीविंग एंड पे पिलोल के लिए 49 एक्सेल काउंटर रिसीविंग के लिए ट्रीट करेगा, लेकिन छायापुरी के लिए 49 एक्सेल काउंटर डिस्पैचिंग के लिए ट्रीट करेगा। तो पिलोल में आपको 49 एक्सेल काउंटर के जो पॉइंट मिलेंगे वो आपको 373, 74, 75, 76 मिलेगा, जबकि छायापुरी में आपको मिलेगा 69, 70, 71, 72 पे, 69, 70, 71, 72 पे। तो सेम एक्सेल काउंटर एक स्टेशन के लिए डिस्पैचिंग का काम करेगा, सेम एक्सेल काउंटर एक स्टेशन के लिए रिसीविंग का काम करेगा। ये हुआ आपका। इसके बाद इसके एरर्स होते हैं, जो मैंने आपको एरर बोला। अलार्म पैनल डिस्प्ले इंडिकेटर होता है, ये इंडिकेटर मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये बहुत सारे इसके दिया हुआ है, ये इजीली आपको उनकी साइट पे मिल जाएगा कि कौन सा एरर कोड क्या बताता है। तो जैसे मैं आपको एक नॉर्मल बोल रहा हूँ, एक अलार्म डिस्प्ले ने करा इनपुट X फॉल्टी,
और x जो नंबर दे रहा है, x का नंबर दे रहा है 1 से लेकर 16 तक। इनपुट कार्ड मैंने आपको बोला यहाँ पे हमारे यहाँ कितने यूज होंगे, सिर्फ 8 बिट। तो मेरे यहाँ फेलियर आ सकता है सिर्फ इनपुट 1 से लेकर इनपुट 8 तक। 9 to 16 मेरे यहाँ फेलियर नहीं आएगा कभी, क्योंकि मेरे यहाँ पिलोल छायापुरी के बीच में कोई IBH नहीं है। जहाँ IBH होगा वहाँ पे 9 to 16 के बीच में भी फेलियर आ सकता है। तो इसके अंदर जो भी आपका फ्रंट कॉन्टैक्ट बैक कॉन्टैक्ट जो उसका प्रबल है वो या तो ओपन हो गया है या शॉर्ट हो गया। तो रीजन आपका वही है, जो भी इनपुट कार्ड है। अब इनपुट के बिट्स जैसे आपको बताइए कि पहला X, TSFR, PPR, जो सबके इनके इनपुट्स हैं, उन इनपुट्स को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उन इनपुट्स के अकॉर्डिंग आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, तो वो कॉन्टैक्ट आपका ट्रबल दे रहा है, तो उस रिले को रिप्लेस कर दीजिए, आपका फेलियर राइट हो जाएगा। इसके अंदर ये दे रहा है मैच। मैचिंग का मतलब क्या हो गया कि डिफरेंट आया है, दोनों जगह प्रोसेसिंग डेटा अलग अलग हुआ, ओके कंडीशन में नहीं है, कहीं फेल हो गया तो ये फेल हो जाएगा। अब फेलियर कंडीशन में भी इसके अंदर आपको देखिए 3 वैरायटी दी हुई है। नॉर्मल कंडीशन ही रहेगी, मतलब सब कुछ राइट है। SSB स्टैंड बाय सेफ है, बट एक सिस्टम आपका फेल हो चुका है। सिस्टम नॉर्मल चलेगा लेकिन सिस्टम कभी भी फेल हो सकता है। SD शटडाउन स्टेज में आ चुका, मतलब अब आप कोई भी लाइन क्लियर, कोई भी एक्सचेंज नहीं कर सकते, आपका ब्लॉक फेल हो चुका है। तो जब SD फेलियर के जो लेवल है उसमें आपका ब्लॉक फेलियर माना जाएगा। SSB के अंदर ब्लॉक फेलियर नहीं माना जाता। इसी तरीके से आउटपुट फॉल्टी हो सकता है, मैच मिसमैच हो सकता है, रिसीव नहीं कर रहा होगा, इनपुट कार्ड कोई फेलियर हो सकता है। जनरली हमारे यहाँ स्टार्टिंग में जब लगा था छायापुरी में, तो छायापुरी में हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा फेलियर आते थे मिसमैचिंग के। वो मैं आपको दिखाता हूँ। रैम फॉल्टी हो सकती है, रोम फॉल्टी हो सकता है। तो ये सारे एरर आपको इजीली लिख के आएंगे डायरेक्टली। टाइमर एरर, टाइमर नहीं चला, टाइमर की वैल्यू प्रॉपर नहीं आई। एड्रेस सेटअप एरर, कि कई बार क्या होगा कि हमने सिस्टम चेंज करा। ये प्रॉब्लम कब आएगी, आपने सिस्टम चेंज करा और पूरा DP उठा के चेंज मार मतलब पूरा बॉक्स जो था बॉक्स ही चेंज कर दिया। बॉक्स की एड्रेसिंग जो है आप साइट पे नहीं कर सकते, बॉक्स की एड्रेसिंग कंपनी से होके आती है। तो अगर आपको चेंज करना है तो पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। अगर एक स्टेशन का चेंज कर रहे हैं तो आपको दूसरे स्टेशन का भी सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, तो तभी एक दूसरे से बात करेगा। वरना बात करने के लिए आपको कंपनी वाले को बुलाना पड़ेगा, वो अंदर सेटिंग चेंज करेगा, तब जाके आप बात कर सकते। तो जब भी अगर आपका कुछ पूरा सिस्टम चेंज कर दिया, एड्रेस कोड आपका इक्वल नहीं आएगा, तब ये आपके एरर आएंगे। प्रोसेस नहीं हुआ, प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम हुआ, इनपुट आउटपुट में कुछ मॉड्यूल्स में प्रॉब्लम हुई, ये आपको जब आप रीसेट करेंगे तब आपका कंट्रोल वोल्टेज अपसेंट तो आएगा ही आएगा, CNTL वोल्टेज अपसेंट। तो CNTL वोल्टेज के लिए आपको मैंने बोला एक बटन दिया रहता है, वो बटन प्रेस करेंगे तो आ जाएगा। मोड मिसमैच, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा फेलियर आता था मोड मिसमैच का। प्रोसेसर मोड डिफरेंट फ्रॉम एडजेसेंट प्रोसेसर, मतलब एक प्रोसेसर दूसरे प्रोसेसर के डेटा को एक्सचेंज नहीं कर पा रहा है। तो एक्सचेंज नहीं कर पाने के लिए आपको मतलब क्या है, सिस्टम कार्ड आपका कोई फॉल्टी हो गया, आप सिस्टम कार्ड चेंज करिए। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में बहुत सिस्टम कार्ड चेंज करे, तो सिस्टम कार्ड में अगर प्रॉब्लम आएगी तो मोड मिसमैच एरर आएगा। इसके अलावा एक और एरर आता था हमारा, वो आपको मैं बताता हूँ। इसके अंदर IBC RX फेल, IBC RX फेल मतलब 3 सक्सेसिव जो इंटर पैकेट्स आ रहे हैं, मतलब ये केबल का फॉल्ट है। अब केबल का फॉल्ट भी हो सकता है, इसके अलावा यहाँ पे ऑटो मीडिया चेंज ओवर लगा, तो ऑटो मीडिया चेंज ओवर में भी अगर फेलियर आएगा तब भी ये IBC RX फेल इंडिकेशन आएगा, क्योंकि ऑटो मीडिया चेंज ओवर के थ्रू ही सप्लाई एक्सटेंड होकर हमारे सिस्टम में जाती है। तो अगर ऑटो मीडिया चेंज ओवर में फेलियर है तब भी ये पैकेट्स को ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, तो उस समय भी आपका IBC RX फेल आएगा। मेरे यहाँ जो था एक बार केबल फॉल्ट था, बाकी टाइम ऑटो मीडिया चेंज ओवर का फॉल्ट था। TX फेल, आप ट्रांसमिट नहीं कर पा रहे हैं, अलार्म नहीं हो पा रहा, ये साइड के फॉल्स इंटरप्ट, ये भी एक दो बार आया है कि कोई अनडिजायरेबल सप्लाई, कोई रिले पिकअप हुई और दूसरे एंड को पिकअप होने से पहले ही मिसमैच हो गया सिस्टम, तो आपका फॉल्स इंटरप्ट आएगा। जब तक एक रिले का जो सिस्टम की सप्लाई दी है वो दूसरे सिस्टम तक नहीं पहुंचेगी और उसके बीच में आपका कोई भी सप्लाई मिसमैच हो जाती है, तो उस टाइम पे फॉल्स इंटरप्ट एरर आएगा।
मैं एक चीज जानता हूँ कि इतने सारे एरर्स को याद करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैंने अपने यहाँ तो यही करा है कि इसकी पूरी डिटेल निकाल के प्रिंट आउट निकाल के वहीं पे चिपका दिया कि कौन बार बार याद रखेगा कौन सा एरर आएगा, उसके अंदर क्या करना है। तो अभी मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि किस तरीके से हम लोग सिस्टम पे देखते हैं। तो सिस्टम पे करने के लिए मैं एक मिनट इसकी सप्लाई चेंज कर, अब देख भाई तेरे इसमें शेयर करके देख, शेयर का ऑप्शन है। आ गया, कैमरा चालू कर, कैमरा हाँ कैमरा। आ गया। जी सबको स्क्रीन के अंदर UFHBI दिख रहा है? तो यहाँ पे आप देखिए ये सिस्टम होता है। सिस्टम के अंदर आप ये देखिए, सबसे पहले जो मैंने आपको बोला था, पहला कार्ड जो है अलार्म एक्सटेंडर मॉड्यूल,
ये लूप बैक का इंडिकेशन नॉर्मली डैश डैश रहता है, जब लूप बैक कंडीशन में आएगा तो 11 C5 अलग अलग इंडिकेशन दिखाएगा। यहाँ पे आपके फेलियर के मॉड्यूल्स लेके रखे हुए हैं। पहला सिस्टम फेल, ये सिंगल कंडीशन दिया है, ये येलो इंडिकेशन आएगी, येलो एलईडी अगर फेलियर होगा तो, लेकिन आपका सिस्टम चलता रहेगा। लिंक फेल रेड इंडिकेशन है, रेड इंडिकेशन अगर हो गया तो मतलब आपका सिस्टम फेल हो जाएगा। सिस्टम फेल, पीएसयू फेल, ये दोनों डबल कार्ड है। अगर दो सिस्टम या दो पीएसयू कार्ड फेल हो जाते हैं तो आपका एसडी एरर आएगा, सिस्टम इज इन शटडाउन। यूएफएसबीआई नॉर्मल है तो यूएफएसबीआई का इंडिकेशन चलता रहेगा। कंट्रोल वोल्टेज अगर एब्सेंट होगा तो ये वोल्टेज आएगा, ये एलईडी आएगी। ऑल मोड ओके, मतलब ऑल मॉड्यूल्स आर इन ओके कंडीशन, तब ऑल मोड ओके इंडिकेशन आपका लिट करेगा। यहाँ पे आपका ये देता है वेफिल का यूनिवर्सल फेल सेफ इंटरफेस। इंटरफेस के अंदर मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे डिस्प्ले रहता है विद एलईडी रीसेट काउंटर। अब यहाँ पे देखिए सिस्टम ए का सिस्टम बराबर दिखा रहा है, ए सिस्टम बी पे भी ओके है, सिस्टम सी भी ओके है, क्योंकि मेरे यहाँ तीनों सिस्टम ओके है। अब मैंने आपसे बोला था कि मैं इस स्टेशन पे खड़ा हुआ दूसरे स्टेशन का सिस्टम की कंडीशन चेक कर सकता हूँ, तो वो आप यहाँ पे देखिए सिस्टम कार्ड में आरएमटी इंडिकेशन अभी लिट कर रहा है, अलार्म आरएमटी। आरएमटी कब हुआ, मतलब रिमोट एरिया में कुछ प्रॉब्लम है, तो रिमोट एरिया में प्रॉब्लम चेक करने के लिए आपको यहाँ पे जो बटन देके रखे थे, मैंने आपको बोला था ये एक्नॉलेज और रिमोट बटन, तो इनको प्रेस करना है। छोड़ा तो ये आ गया आरएमटी सिस्टम सी फेल। ये तीन सिस्टम कार्ड में से उनका सिस्टम सी कार्ड जो है वो फेल चल रहा है, आप फिर देख सकते हैं। आरएमटीसी सिस्टम सी फेल, मतलब पेलोल के अंदर अभी जो थर्ड नंबर सिस्टम कार्ड है वो फेलियर कंडीशन में। तो आप यहीं पे खड़े हुए मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि पेलोल का सिस्टम कैसा है। ये फैसिलिटी आपको सिर्फ और सिर्फ यूएफएसबीआई में मिलेगी, बाकी अदर इक्विपमेंट्स में नहीं मिलती। जितने भी ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट आते थे, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में आपको फिजिकली वहां जाके देखना पड़ता था कि क्या फेलियर है क्या नहीं, बट ये फैसिलिटी आपको यूएफएसबीआई में देके रखी हुई। अब यहाँ पे आपको दो बटन देके रखे हुए हैं, रीसेट बटन, कंट्रोल वोल्टेज। रीसेट, अगर आपका सिस्टम शटडाउन कंडीशन में है तो आपको रीसेट करना पड़ेगा, रीसेट दबाइए, रीसेट दबा के रीसेटिंग लेगा, लूप बैक करेगा, और लूप बैक करने के बाद आपका ये सिस्टम कार्ड के अंदर जो वैल्यू है यहाँ पे कंट्रोल वोल्टेज सीएनटीएल वोल्टेज अपसेंट लिख के आएगा और यहाँ एलईडी जलेगी। तब आप ये बटन प्रेस करेंगे कंट्रोल वोल्टेज का, तब जाके सिस्टम रीसेट लेता है। इसके अलावा यहाँ पे ऑटो मीडिया चेंज ओवर, जो मैंने आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बताया था वो आप देख लीजिए। ये ऑटो मीडिया चेंज ओवर है। पहले क्या प्रॉब्लम होती थी कि अगर हमारी केबल एक कट गई तो हमें फिजिकली जाके उसको डाइवर्ट करना होता था दूसरे सिस्टम पे, तो जब तक सिस्टम हमारा फेल चलता था। तो यहाँ पे क्या है, ये ऑटो मीडिया चेंज ओवर लग गया। तो अब मेरी दो केबल लगी हुई है, यहाँ पे देखिए लिंक 1, लिंक 2। लिंक 1 जो है ये आपका मेरे यहाँ पे जो लगी हुई है OFC है। लिंक 2 6 कॉर्ड, तो दोनों अभी कनेक्टेड है और दोनों में एलईडी जल रही है, मतलब दोनों आपस में बराबर है, कम्युनिकेशन कर रहा है। एट अ टाइम अभी मेरी कौन सी चल रही है, लिंक 1। लिंक 1 इज इन एक्टिव कंडीशन। जैसे मैं लिंक 2 में ट्रांसफर करूंगा तो लिंक 2 एक्टिव कंडीशन का एलईडी लिट कर जाएगी। तो हमें इससे मालूम पड़ जाएगा यहाँ पे खड़े होके कि हमारा अभी सिस्टम कौन सी एरिया पे चल रहा है। इसके अलावा जैसे आज की डेट में हम डेटा लॉगर से सब चीज कनेक्ट कर सकते हैं, तो ऑटो मीडिया चेंज ओवर के अंदर भी डेटा लॉगर की कनेक्टिविटी देके रखें।
ये ऑटो मीडिया चेंज ओवर का बैक साइड का है। तो ये फाइनल इनपुट रहता है जिसपे एफ लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको। एक पे वन नंबर मतलब फर्स्ट नंबर विच इज OFC, सेकंड नंबर इज 6 कॉर्ड, और उसके आगे आपको जो कपलर दिख रहा है वो मेरा डेटा लॉगर से कनेक्टिविटी के लिए। तो डेटा लॉगर की लिंक और स्टेटस को मॉनिटर करने के लिए मैंने डेटा लॉगर में डाल के रखा हुआ है। डेटा लॉगर की हेल्प से ही मैं चेक कर सकता हूँ कि अभी मेरे पास कौन सी सप्लाई अवेलेबल है कौन सी नहीं। बार बार मुझे रिले रूम खोल के चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे प्री वायर्ड सिस्टम आता है, पूरा नंबर लिखे हुए हैं, जो नंबर मैंने अभी आपको बताया कि कौन से एरिया में चेक करना है, तो आपको नंबर में चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मालूम पड़ा कि ऑटो मीडिया चेंज ओवर ही फेल हो गया, खराब हो गया, जब ऑटो मीडिया चेंज ओवर खराब हो जाएगा तो सप्लाई आउट करेगा नहीं, तब उस टाइम पे हमें एक चीज बाईपास करनी होती है, वो भी आप देख लीजिए। जो भी जिस पे भी आपको केबल पे चलाना है, जो केबल पे आपको भरोसा है कि OFC पे है या 6 कॉर्ड पे, जो केबल पे आपको लग रहा है कि हाँ ये बराबर है, तो उस केबल का वायर यहाँ से जो मीडिया चेंज ओवर का है इससे आप निकालेंगे डायरेक्टली, और निकाल के ये पीछे UFSBI का ब्लैक बैक प्लेन लिखा हुआ है, इसमें इन्वर्टेड क्यों है? ये UFSBI बैक प्लेन लिखा हुआ है, बैक प्लेन कपलर लगा हुआ है। ये कपलर्स के थ्रू ये कपलर निकाल दीजिएगा, जिस वायर पे भी आपको लगाना है वो कपलर डायरेक्ट इधर लगा दीजिए, तो आपका ये जो सिस्टम है ये बाईपास हो जाएगा, ऑटो मीडिया चेंज ओवर बाईपास हो जाएगा। बट ऑल मोड ओके, क्योंकि आपने एक मॉड्यूलेशन, एक इसका मॉड्यूल जो है वो बाईपास करा है, तो ऑल मोड ओके का इंडिकेशन नहीं आएगा, ये आपका फॉल्ट चलता रहेगा। तो वो ध्यान रखिएगा जब भी आप इसको बाईपास करते हैं, इस सिस्टम को करेंगे ऑटो मीडिया चेंज ओवर कार्ड को, तो ये सप्लाई अगर बाईपास करेंगे तो ऑल मोड ओके का इंडिकेशन गायब हो जाए, मतलब लेट करता रहेगा कि आपका ओके नहीं है, फेलियर कंडीशन में। और जो मैंने आपसे बोला प्री वायरिंग करके आती है, तो ये देखिए एड्रेसिंग सबकी लिखी रहती है, लोकल एड्रेस, रिमोट एड्रेस। अब अगर आपने ये मॉड्यूल चेंज कर दिया, पूरा उठा के बैक प्लेन किसी कारण से आपको लगा कि फेलियर है, आपने बैक प्लेन चेंज कर दिया, तो ये तो कम्युनिकेशन किसके लिए बना हुआ है? 93 से 98 के लिए। अब वहां पे आपने बना दिया 94, तो 93 से 98 ढूंढता रहेगा, कभी कम्युनिकेट नहीं करेगा, हमेशा फेल कंडीशन में पड़ा रहेगा। तो उस टाइम पे आपको बताएगा कि सिस्टम फेलियर है। अब सप्लाई चेक कहाँ कहाँ करनी होती है? यहाँ पर ये आपका 24 वोल्ट सप्लाई डायरेक्टली आती है, 24 वोल्ट आप चेक करिए, यहाँ पे चेक करके लिख लीजिए। इसके अलावा यहाँ पे हमें वोल्टेज चेक करना होता है, कम्युनिकेशन वोल्टेज। किसी भी, मैंने आपको बोला है चाहे सेल का भी पढ़ाया था, तो उसके अंदर ही बताया था कि कम्युनिकेशन वोल्टेज हमेशा मिली वोल्ट और AC में होगा। तो यहाँ आप अपना मीटर लगा के, यहाँ पे लिखा रहता है, ये पहले जो ग्रीन कंडक्टर आपको दिख रहे हैं वो TX के हैं, ये जो दिख रहे हैं वो RX के हैं। TX के अंदर आपको लगभग मिलेगी 300 मिली वोल्ट, और इसके अंदर आपको मिलेगी 150 to 200 मिली वोल्ट सप्लाई। तो यही सप्लाई आपको यहाँ पे 1 2 3 4 1 मेरा OFC है, तो यहाँ पे भी मैं वोल्टेज चेक करूंगा TX RX, 2 पे भी चेक करूंगा TX RX। ये डेटा अगर मैं परमानेंटली अपना मेक करके और लिखते हुए जाऊंगा, तो मेरा फेलियर कब आ रहा है कब आने वाला है, तो उससे पहले मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। तो जहाँ पे भी जो भी मेंटेन करे, चाहे एक्सेल काउंटर, चाहे UFSBI, इसके अलावा अभी जैसे जो है EI में भी कम्युनिकेशन सिस्टम्स लग रहे हैं, लेकिन उसके अंदर वोल्टेज चेक करने के लिए कोई पोर्ट नहीं है, वो अभी प्रॉब्लम है, उसके लिए भी ढूंढ रहा हूँ, अगर मिल जाएगा तो अच्छी बात है। तो उसका भी कम्युनिकेशन होता है, जैसे जहाँ पे भी OC होगा, जैसे अभी हमारा सेग्रीगेशन वर्क हो रहा है, सेग्रीगेशन वर्क के अंदर भी सेंट्रलाइज जाएगा, D केबिन OC, C केबिन OC हो जाएगा, तो इनके बीच में कम्युनिकेशन परमानेंट चलेगा। तो कम्युनिकेशन वोल्टेज एक होता है, वो प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा वो चेक करने के। ये सबका रिले है, ये प्री वायर्ड है। अर्थिंग जरूरी होती है, कोई भी आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट का सबसे मेजर पार्ट जो है वो है अर्थिंग। तो अर्थिंग हमें ध्यान रखना।
एक बार मैं फिर से आपको इधर दिखा देता हूँ पूरी स्क्रीन क्योंकि हो गई है। अलार्म एक्सटेंडर मॉड्यूल जो ये कनेक्ट रहेगा किसके थ्रू, स्टेशन मास्टर के पास जो अलार्म लगा हुआ है वो भी, और पूरा सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन चेक करता रहेगा। इसके अंदर ये टोटल दिख रहा है आपको, सिस्टम फेल, पीएसयू फेल, लिंक फेल, सिस्टम फेल, पीएसयू फेल। जिसके आगे एसडी लिखा हुआ है मतलब सिस्टम इज इन शटडाउन, जिसमें सिंगल लिखा है तो सिंगल फेल होगा। अब यहाँ पे आप कार्ड नंबर देखिए, पहला कार्ड मैंने आपको बताया था पीएसयू रहता है, इसी का स्टैंड बाय कार्ड पीएसयू ये रहा, दोनों एट ए टाइम हॉट स्टैंड बाय पे वर्किंग है। दोनों में से कोई भी एक फेल होगा सिस्टम चलता रहेगा, लेकिन दोनों फेल हो गए तो सिस्टम इज इन शटडाउन। ये CNTL वोल्टेज, अभी एलईडी आपकी नीचे वाली जल रही है, इधर मैंने आपको दो रिले बताई थी SG1 SG2, तो यहाँ देखिए ये SG1 है और नीचे वाली SG2 है। तो अभी SG2 पिकअप कंडीशन में है, एलईडी आपको क्योंकि ग्रीन दिख रही होगी, तो SG2 पिकअप है इसलिए आपको CNTL वोल्टेज नीचे का आ रहा है। जैसे ही अपना टाइम लेगा आधे घंटे बाद SG1 पिकअप हो जाएगी तो CNTL वोल्टेज का इंडिकेशन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इसके अलावा ये सिस्टम एक्टिव कंडीशन में है सारा, और अभी ये जो आउटपुट जनरेट कर रहा है वो इंपॉर्टेंट लेके रखा है, मतलब TXA का, TXB TXC अभी इसको हॉट स्टैंड बाय में पड़ा हुआ है, लेकिन आउटपुट जनरेट जो सब कर रहा है वो TXA का कर रहा है। अगर ये मेरा कार्ड 1 फेल हो जाएगा तो TXB पे ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा और आपका इंडिकेशन भी TXB पे आ जाएगा। ये देखिए रिमोट इंडिकेशंस का जो मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, रिमोट इंडिकेशन क्योंकि लेट कर रहा है मतलब पिलो लैंड पे अभी फेलियर चल रहा है कुछ। अब फेलियर चेक करने के लिए सबसे पहले आपको एक्नॉलेज बटन प्रेस करना है, फिर रिमोट बटन प्रेस करना है और एक्नॉलेज बटन को छोड़ देना। तो ये रिमोट एरिया में आपका आ गया, रिमोट एरिया का फेलियर, सर्विस सिस्टम C फेल, उनका सिस्टम C कार्ड जो है वो फेल है। रीसेटिंग करने के लिए रीसेट बटन, वेट करना है हमें कुछ टाइम के लिए जब तक लूप बैक लेगा पूरे सिस्टम का। इसके अलावा कम्युनिकेशन और एड्रेसिंग चेक करेगा कि जो दूसरा सिस्टम लगा है जिसके साथ ये कम्युनिकेट कर रहा है बराबर वाला सिस्टम लगा है नहीं लगा, कहीं एड्रेस चेंज तो नहीं हो गया। तब जाके यहाँ पे CNTL वोल्टेज अपसेंड करके आएगा। जब CNTL वोल्टेज अपसेंड आएगा तब आपको CNTL वोल्टेज का बटन प्रेस करना है तो सिस्टम रीसेट हो जाएगा। ये इनपुट कार्ड्स का है, मैंने आपसे बोला जब तक सप्लाई अवेलेबल रहेगी SG1 SG2 से, इनपुट 1 मेरा हमेशा लेट करता रहेगा। बाकियों के जो इनपुट्स हैं ये देखिए, अभी इनपुट 5 और इनपुट 6 लेट कर रहा है। इनपुट 5 और इनपुट 6 क्यों कर रहा है, क्योंकि अभी मेरे यहाँ से इन्हें लाइन क्लियर लेके गाड़ी को भेजा हुआ है। अभी जैसे सेक्शन क्लियर होगा, अभी आप देखिए यहाँ पे अगर ये पैनल देख पा रहे हैं तो पैनल पे ये सेक्शन जो है ये ऑक्यूपाइड है। जैसे ये सेक्शन अभी क्लियर होगा तो आपको ये इनपुट बिट्स नॉर्मल हो जाएगी और बैक कॉन्टेक्ट पिकअप हो जाएगी। तो आपको यहीं पे खड़े होके मालूम पड़ जाएगा कि मास्टर ने क्या करा हुआ है क्या नहीं करा हुआ है, लाइन क्लियर लेके रखा हुआ है, सिग्नल दे दिया है, सिग्नल नहीं दिया है, ये सारी कंडीशन। इनपुट 2 आपका क्या था, एडवांस स्टार्टर की कंडीशन, क्योंकि गाड़ी सेक्शन में अंदर जा चुकी है मतलब एडवांस स्टार्टर मेरा नॉर्मल हो चुका है, तो इनपुट 2 इसलिए आपका नहीं चल रहा। ये फीडबैक कार्ड और आउटपुट कार्ड, मैंने आपसे बोला था कि इन सबकी कंडीशन जो रहेगी वो सेम रहेगी। देखिए आउटपुट 1 और फीडबैक 1 लिट कर रहा है, बाकी लिट नहीं कर रहा है। फिर आउटपुट 5 और फीडबैक 5, आउटपुट 6 फीडबैक 6 ये लिट कर रहा है। तो जो आउटपुट जनरेट कर रहा है उसी के रिले का फ्रंट कॉन्टैक्ट ये चेक कर रहा है। आउटपुट जनरेट नहीं हुआ और फीडबैक इसे रीड कर लिया तो सिस्टम शटडाउन एरर आ जाए। एसडी रिले जो है आपकी ड्रॉप हो जाएंगी, दोनों SG1 SG2 ड्रॉप होते से ही पूरे सिस्टम की सप्लाई जो है वो कट जाएगी। इनपुट 1 आपकी बैक कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, इनपुट 1 बैक। तो जब भी आप फेलियर कंडीशन में आ रहे हैं तो प्लीज आपका IP1 की कंडीशन भी जरूर चेक कर लें कि IP1 बराबर है या नहीं। ये ऑटो मीडिया चेंज ओवर फिर से आपको दिखा देता हूँ, मेरा आपका स्टेटस दोनों लिंक ओके हैं, एक्टिव, लिंक 1 इज इन एक्टिव कंडीशन।
आज अभी रिले रूम खोला हुआ है तो मैं आपको इसका थोड़ा दिखा देता हूँ। ये है मेरा सेल एक्सेल काउंटर का, ये होते हैं पीडीसीयू। पीडीसीयू मैंने आपको एक बता के रखा, जैसे पीडीसीयू किस जीपी के लिए है, कौन से EM0 कार्ड से आ रहा है। आपको नंबर्स बोले थे मैंने, ये देखिए ऊपर होते हैं टोटल मिला के 7। 1 खाली है, 1 कहाँ पे लगा रहेगा, आउटपुट वाला जो पीडीसीयू रहेगा आउटपुट साइड में रहेगा, वो 1 नंबर पे रेड वायर रहेगा, सेकंड नंबर स्पेयर हो जाएगा। और जो इनपुट का पीडीसीयू है उसमें सेकंड नंबर पे वायर रहेगा, फर्स्ट नंबर स्पेयर हो जाएगा। उसका रीजन जो बताया था आपको, डायोड का बताया था। भाई एक एक बोल देना प्रभाकर, किसी भी एक को इसका ये हटा दे। इसके अलावा आपका 4 नंबर 5 नंबर जो है वो कम्युनिकेशन है, तो हमें कम्युनिकेशन वोल्टेज चेक करना होता है। कम्युनिकेशन वोल्टेज चेक करेंगे हम 4 नंबर 5 नंबर, ये रेगुलर मेंटेनेंस में आप चेक करें तो ज्यादा बेस्ट है। 6 7 अर्थ होगा, फिर इसी की तरीके से डाउन साइड रहता है 4 वायर सिस्टम। यहाँ देखिए 1 2 1 2 जो है ये कंबाइन करके वायर जा रहा है, ऊपर पावर और सप्लाई को कंबाइन करके, इसलिए इसका नाम पीडीसीयू है। पावर प्लस डेटा को कपल करके भेज रहा है, पावर डेटा कपलिंग यूनिट। तो पावर डेटा कपलिंग यूनिट के वायर को कपल करके भेज रहा है, और ये अर्थिंग। अब जब भी जाएगा सिस्टम, हम एक चीज मालूम है, सर्ज से बचाना होता है। तो सर्ज से बचाने के लिए यहाँ पे आप देखिए बीच में आपको दिख रहा होगा ये सर्ज प्रोटेक्टर, ये इनका सर्ज प्रोटेक्टर है सेल कंपनी का। तो जो वायर जाएगा वो इसके अंदर कनेक्ट होगा, और यहाँ से आउटपुट जाके आप डायरेक्ट फील्ड पे भेज देंगे। अब मैं आपको एक इसका वायर हटाया, जो मैंने आपको डायोड कंडीशंस बता रहा था, कि कभी आपको याद ना रहे कि कौन सा वायर कौन सा कहाँ यूज करना है, तो प्लीज ये देखिए, आपको इधर दिख रहा होगा D1 और दूसरा वायर D2, देखा? तो ये D1 D2, D1 के अंदर सिल्वर वाला जो एरिया है वो ऊपर है, और D2 में सिल्वर वाला एरिया जो है वो नीचे है। सिल्वर वाला जो एरिया होता है उसको हम N टर्मिनल बोलते हैं, और जो ब्लैक वाला लंबा होता है उसको P टर्मिनल बोलते हैं। सप्लाई हमेशा P2N फ्लो होती है। तो आप यहाँ देखिएगा, आप सप्लाई यहाँ पे दे रहे हैं, ऊपर अगर देंगे 1 नंबर टर्मिनल पे तो N2P फ्लो नहीं होगी, तो इसलिए हमें 1 नंबर टर्मिनल जो है इनपुट साइड यूज नहीं करते। आउट इनपुट साइड हम सिर्फ सेकंड नंबर टर्मिनल यूज करते हैं, क्योंकि P2N फ्लो हो रही है, तो D2 टर्मिनल जो है वो आपका P2N फ्लो कराते हुए इसको कंबाइन करेगा। जहां आउटपुट एरिया हो जाता है, आउटपुट यूनिट जो लगी हुई है, आउटडोर यूनिट जो है, आउटडोर यूनिट में क्या होगा, हम इनपुट नीचे से दे रहे हैं, और नीचे से देकर तो D1 पे सप्लाई जाएगी, और D1 पे सप्लाई जाके P1 पे मिलेगी। तो इसलिए हम आउटडोर यूनिट पे P1 और P3 यूज करते हैं, और इंडोर के अंदर हम P2 और P3 यूज करते हैं। अभी जो कम्युनिकेशन वायर जो लगे हैं, ये कम्युनिकेशन वायर डायरेक्टली आपके एवेल्यूटर में आते हैं। ये रिले का रैक होता है, इस टाइप से एवेल्यूटर रहता है। पावर कार्ड 1, पावर कार्ड 2, एक मैंने बोला एक EM08 कार्ड 8 DB को कर सकता है, तो 8 DB के लिए है, लेकिन मेरे यहाँ से 3 ही अभी चल रहे हैं, बाकी सब स्पेयर है, क्योंकि मेरे ये जो 8 DB के अंदर जो भी सेटअप था वो सिर्फ 3 ट्रैक सेक्शन में ही लग गए। इसके अंदर अभी CPU A एक्टिव है, देख लीजिए सब में CPU A एक्टिव है। अगर CPU A फेल होता है तो CPU B एक्टिव हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसमें एरर कोड जो आता है, एरर कोड के लिए भी आपको बताया था, पहला बिट जो होगा इसका 2⁻0 means 1, 2⁻1 means 2, third one is 2⁻2 4, 2⁻3 8, तो 1 2 4 8, इसके आगे 0 लगा देंगे, 1 के आगे 0, तो 1 0 2 0 4 0 8 0। जो एरर आएगा उसको आप सम करिए, जो एलईडी जल रही होगी सम करेंगे तो आपको एरर कोड आपको मालूम पड़ जाएगा। अब कम्युनिकेशन जो हम लगाते हैं, कम्युनिकेशन बैक साइड हम लगाते हैं इस EM08 कार्ड के बैक साइड। ये रहे आपके, ये पहला मॉडर्न कार्ड जो आपको मॉडर्न लिंक दिख रहा है, ये EM08 कार्ड 1, सेकंड EM08 कार्ड 2 और थर्ड EM08 कार्ड 3। तो पहली डीपी 1 2 में कनेक्टेड है, दूसरी 3 4, तीसरी 5 6 7 8 एंड सो ऑन। तो ये आपका कपलिंग का मेथड रहता है। प्री वायर्ड आता है यहाँ से पूरा सिस्टम। ये जो आपको मैंने बोले थे, ये सप्लाई इसमें रहती है पूरा, आप ये देखिए
तो 1 2 is the front contact of first relay, 3 4 is the back contact of first relay, 5 6 is the front contact of second relay, 7 8 is the back contact of second relay. 4 रिले हैं लगी हुई हैं, तो 4 के साथ 1 to 16. उसके बाद आपको ये 17 to 24 जो दिख रहा है, ये फ्रंट कॉन्टेक्ट ऑफ फर्स्ट रिले 17 18, 19 20 इज फ्रंट कॉन्टेक्ट ऑफ सेकंड, 21 22 फ्रंट कॉन्टेक्ट ऑफ थर्ड, 23 24 इज द फोर्थ. ये सप्लाई है मेन 25 से लेकर 30 तक, 25 26 27 बी 24 28 29 30 एंड 24. ये सप्लाई जा रही है इसके इंटरनल वर्किंग के लिए और एलईडी को ग्लो करवाने के लिए. डीसी डीसी कन्वर्टर जो आपको बताया था इसके अंदर कि 24 वोल्ट लेके 96 जनरेट करता है, तो वो इस टाइप से रहता है. ये रहा. अब इसके अंदर भी इंडिकेशन आपको दिख रहा होगा. रिवर्स पोलरिटी अगर आपने लगा दिया इनपुट में, ओवर वोल्टेज हो गया, अंडर वोल्टेज हो गया, आउटपुट ओवर वोल्टेज हो गया. तो ये सबके फ्यूज है इंडिविजुअल 8 और अगले 8. आपको जितने यूज करना है यूज कर सकते हैं. ये कॉमन टर्मिनल पे लेकर यहाँ पे आप सप्लाई चेक कर सकते हैं कि कितना कितना आउट कर रहा है. किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए. किसी को साइड का वो देखना है एनटीसी का, अगर नेटवर्क खुला हुआ है तो सब दिखा सकते हैं. थैंक यू. मीटिंग एंड कर. तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं.